हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज आप लोग के SCGD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है, जिसमें कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% एग्जाम के लिए आप लोग का इस वीडियो में ही आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, रामचरित्र मानस को किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि महर्षि वाल्मीकि ने, ऑप्शन बी में कालिदास ने, ऑप्शन नंबर सी में तुलसीदास ने, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कौन नहीं दोस्तों। तो बताइए, आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कमेंट बताइए कि आप लोग 3 सेकंड टाइम दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कमेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, SSGD के लिए पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 32, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए में हेटौड़ा, बी में पोखरा, सी में विराटनगर, डी में काठमांडू। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 33, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे कौन? तो ए में छत्रपति शिवाजी, बी ऑप्शन दे महाराणा प्रताप, सी में चंद्रगुप्त मौर्य, डी में राणा सांगा। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी। तो क्वेश्चन नंबर 34, धोने की सोडा के उपयोग होता है। ऑप्शन ए में जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए, बी में लिखा हुआ पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, थर्ड में लिखा घरों में सफाई के लिए। तो देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ कि किसमें क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया केवल 1 और तथा दोनों, सेकेंड केवल 1 और थर्ड, सी में केवल 1 सेकेंड और थर्ड, डी में 1 सेकेंड थर्ड सभी। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? ऑप्शन ए में 1 तथा सेकेंड दोनों, बी में केवल सेकेंड, सी में 1 तथा थर्ड दोनों, डी में 1 सेकेंड थर्ड। ये बताइए कौन फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, SSGD के लिए, कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संसद के कम से कम मिलना चाहिए। ऑप्शन ए में वर्षों में 1 बार, ऑप्शन बी वर्षों में 2 बार, ऑप्शन नंबर सी में वर्षों में 3 बार, ऑप्शन नंबर डी में वर्षों में 4 बार। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षों में 2 बार कम से कम मिलना चाहिए दोस्तों। 37, क्वेश्चन नंबर 37, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए में ग्रसनाल्य, ऑप्शन बी में क्षुद्रता, सी में बृहद्रथ, डी में मुख गुर्दा। बताइए कमेंट फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं कहलाते हैं। ए में समरूप अंग, बी में समताज अंग, सी में विषमरूप अंग, डी में समधर्मी अंग। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समरूप अंग। तो क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर का कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में सोमनाथ, बी में हम्पी, सी में अमरावती, डी में पटदखल। बताइए कमेंट फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, हम्पी।
तो क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन जी किनकी सेवा में थे? ऑप्शन है जोधपुर के राजा, ऑप्शन बी में जयपुर के राजा, सी में राजा रामचंद्र, डी में गोंडावना की रानी। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजा रामचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 41, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनकी नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं की संगठित किया? ऑप्शन ए में राजा राम, ऑप्शन बी में चूड़ामैन, ऑप्शन सी में बदन सिंह, ऑप्शन डी में सूरजमल। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है SSGD के लिए, कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है क्या? ऑप्शन ए में पथनिरपेक्षता, बी में प्रजातंत्र, सी में समाजवाद, डी में गणतंत्र। तो बताइए कमेंट फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए में धूपगढ़, बी में पंचमढ़ी, सी में पारसनाथ, डी में महाबलेश्वर। बताइए कमेंट फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 44, बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संभाग है? ऑप्शन ए में नृत्य, बी में चित्रकला, सी में संगीत, डी में लोक कला। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगीत। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ए में ऑप्शन दिया चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच बी में पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आता है, सी में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? ऑप्शन ए में भाखड़ा बांध, बी में हीराकुंड बांध, सी में राणा प्रताप सागर बांध, डी में गांधी सागर बांध। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के पदेन सचिव होते हैं? ऑप्शन ए में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, बी में लोकसभा के महासचिव, सी में वित्त मंत्रालय के सचिव, डी में योजना आयोग के सचिव। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग के सचिव। क्वेश्चन नंबर 48, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए में विटामिन ए, ऑप्शन में विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी में विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी में विटामिन डी। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 49, ऑक्सीजन के ओजोन बनाने में हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में रक्त किरणों की, बी में पराबैंगनी किरणों की, सी में दृश्य किरणों की, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरण की। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान ऑप्शन नंबर ए में विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, ऑप्शन बी में विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर कम होता है, ऑप्शन सी में दक्षिणी ध्रुव की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर अधिक होता है, डी में उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर अधिक होता है। ऑप्शन बताइए कमेंट फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है।
चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, ताकि आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग का इस तरह का नोटिफिकेशन वीडियो नोटिफिकेशन जाता रहेगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।